वेलकम दोस्तों, मेरा और एक लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में मैं ज्ञान का जो एंगल था, ज्ञान के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट एंगल था, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसका थोड़ा डिटेल्स में ही बताऊंगा। अ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो कोर्स है वो फिफ्थ बैच इसी महीने खत्म होगा। तो इस महीने के अंदर जो लोग मेरा कोर्स लेंगे उन लोगों को सेम प्राइस में मिलेगा। अगर इसके बाद कोई ज्वाइन करेंगे इस महीने के बाद, तो उन लोगों को इंक्रीज प्राइस में कोर्स मिलेगा। और एक बात, मैं सिखाना पसंद करता हूँ। अगर कोई सीखने के लिए मेरा पास आए तो ठीक है, लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, छोटा मोटा स्ट्रेटेजी ये सब सीखना चाहते हैं, वो लोग प्लीज मेरे पास मत आइए। मैं लॉजिकली सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, धीरे धीरे चीजों को समझाना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो छोटा मोटा स्ट्रेटेजी देके मैं नहीं छोड़ता हूँ। मेरा बेसिक कोर्स ही आपका लगभग 80-70 आवर्स का चलता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, मेरा कोर्स लंबा चलता है। मैं धीरे धीरे पढ़ना पसंद करता हूँ कोई भी टॉपिक। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए ज्ञान का एम्बलम एंड एंगल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप स्क्वायर ऑफ 9 बोलिए या कोई भी स्क्वायर सर्कल चार्ट बोलिए, हेक्सागोन चार्ट बोलिए, कोई भी चार्ट बोलिए, उसमें अगर देखेंगे उनका जो ओरिजिनल चार्ट है, मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। आपको किसी भी बुक में, ओरिजिनल बुक में मिल जाएगा ज्ञान का। जैसे मेरे पास है स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग कोर्स, या दूसरा कोई भी बुक, उसमें आपको मिल जाएगा। आप लोग देखेंगे कि एक स्पेशलिटी है। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका 0 डिग्री है, और राइट साइड में आपका 180 डिग्री है। ऊपर में 90 डिग्री, नीचे 270 डिग्री है। और जहां पर 0 डिग्री है वहां पर 21 मार्च लिखा हुआ है। और अगर डेली बेसिस देखेंगे तो 6 AM लिखा हुआ है। तो ये क्यों है? देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी वाइज कहेंगे तो ये गलत है। एस्ट्रोलॉजी वाइज ये एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी वाइज एंगल राइट हैंड 0 डिग्री एंगल राइट हैंड साइड होना चाहिए, और 180 डिग्री एंगल लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, है ना? तो ऐसा क्यों है? तो इसका एक वजह है। मैं थोड़ा डिटेल्स डिस्कस कर रहा हूँ। जो लोग सीखना पसंद करते हैं उन लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए, अर्थ है। आप लोग अगर सुबह आपका रूफटॉप में जाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सुबह रूफटॉप में जाते हैं तो राइट हैंड साइड में सनराइज होता है। इसी को एसेंडेंट कहा जाता है। इस साइड को, ठीक है, जहां से सनराइज हो रहा है, तो आपका सर के ऊपर को मिड हेवन कहा जाता है, MC। लेफ्ट हैंड साइड को DSC कहा जाता है। और पैर के नीचे आपका IC। सो ये हर एक आपका 90 डिग्री एंगल में है। तो एसेंडेंट का स्पीड लगभग, मैं लगभग कह रहा हूं, उसका कारण है मैं बाद में बता रहा हूं। 4 मिनट पर 1 डिग्री, DGR, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री लगभग जाता है।
लगभग कहने का कारण है। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में 0 डिग्री होना चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि सोलर डायल, हम लोग टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग टाइम को सन से कैलकुलेट करते हैं, है ना। सन के चारों ओर हम लोग एक साल में घूमते हैं, वो एक साल हो गया। 365 डेज में घूमते हैं, तो वो एक साल हो गया आपका। इसके बीच मून 360 डिग्री अर्थ के चारों ओर 12 टाइम्स घूमते हैं। मून का साइकिल आप लोग जानते हैं 30 डेज के आसपास होता है, ठीक है। तो 12 टाइम्स घूमता है, तो 12 महीना हो गया। अभी अ, आपका हाफ करेंगे तो मतलब उत्तरायण एंड दक्षिणायन है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये जो डिक्लिनेशन चलता है सन का, जब डिक्लिनेशन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, ऊपर में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है 21 जून पे, और जाना स्टार्ट करता है 21 दिसंबर से। तो इसको उत्तरायण कहता है। ये 6 महीना उत्तरायण हो गया, उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये 6 महीना 21 जून टू 21 दिसंबर साउथ की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ डिक्लिनेशन जा रहा है। तो इसको कहते हैं दक्षिणायन। तो ये दो हिस्से में 6 महीना 6 महीना करके दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। और एक दिन में आपका अर्थ अपना एक्सिस में 24 आवर में 360 डिग्री घूमता है। तो वो सन के तो उसमें 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है ऑलमोस्ट। तो ये वो 24 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है एक दिन को। तो ये आवर हो गया। एक एक आवर को 60 मिनट में डिवाइड किया जाता है, एक एक मिनट को 60 सेकेंड से डिवाइड किया जाता है। तो सन को देख के ही हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। तो हम लोग जब सुबह ऊपर जाते हैं, जहां से सनराइज हुआ है वहां से देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप एक काम कीजिए, एक कोई डांडा रख दीजिए, कोई भी चीज रख दीजिए। तो सनराइज के टाइम इस चीज का शेडो, सन का शेडो लेफ्ट साइड गिरेगा, ठीक है। तो सनराइज कब होता है? एवरेज 6 AM, ठीक है। और सनसेट कब होता है? एवरेज 6 PM। सनसेट के टाइम क्या होगा? सन इस टाइम इस साइड में रहेगा, और इसका शेडो राइट साइड में गिरेगा। और पहले का दिन में आपका सोलर डायल से आपका टाइम मेजर किया जाता था। अगर आपको सोलर डायल के बारे में इन डिटेल्स जानना है, तो आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, सोलर डायल, आपको जानने को मिल जाएगा। कोणार्क का सोलर डायल तो सबसे फेमस है। तो इसीलिए सुबह 6 6 बजे लेफ्ट साइड में शैडो गिरता है। इसीलिए आपका स्क्वायर ऑफ 9 पे या कोई भी चार्ट में ओरिजिनल, उसमें लेफ्ट साइड में 0 डिग्री है, ठीक है। और 6 AM भी है। और राइट साइड में शाम को 6 बजे शैडो गिरता है, तो राइट साइड में 6 PM है। तो आपके ऊपर से इस तरीके से शैडो जाता है। तो 6 AM टू 6 PM, और 6 PM टू रात को 6 AM आपका रात का नीचे का पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 9 पे 0 डिग्री कहाँ पर है, क्यों है, और उस पे टाइम क्यों है। और इस टाइम के 0 डिग्री जहां पर है वहां पर 21 मार्च रहेगा। 21 मार्च क्यों रहता है? आप लोग जानते हैं भारना इक्विनॉक्स होता है। एक्चुअली इक्विनॉक्स किसको कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं जब जिस दिन रात और दिन का टाइम सेम होता है। मतलब सन का डिक्लिनेशन 0 डिग्री होता है, तो सन का एंगल इक्वेटर के ऊपर, अर्थ के इक्वेटर के ऊपर होता है। उस दिन को इक्विनॉक्स कहते हैं। दो बार इक्विनॉक्स आता है। एक है भारनल इक्विनॉक्स 21 मार्च, और एक है आपका ऑटोम इक्विनॉक्स 23 सितंबर, ठीक है। तो भारनल इक्विनॉक्स को ही आपका 0 डिग्री पकड़ा गया है 21 मार्च को। तो इसीलिए लेफ्ट साइड में 21 मार्च है, ठीक है। अभी देखिए, स्क्वायर ऑफ 9 अगर ऑब्जर्व करेंगे,
तो यहाँ पर आपका 8 हिस्सा है। मैं मार्क करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 8 हिस्सा है, 8 डिवीजन, सॉरी, ये 8 डिवीजन है। तो ये हर एक डिवीजन 45 डिग्री का है। 0 to 45, 45 to 90, 90 to 135, 135 to 180, 180 to 225, 225 to 270, 270 to 315, 315 to 0 डिग्री। तो ये 8 डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक इससे इसके सिवा भी 60 डिग्री, 120 डिग्री इंपॉर्टेंट होता है, मैं आता हूँ उसके ऊपर। तो ये देखिए, ये क्रिश्चियन लोगों के क्रॉस के तरह और ये एक्स के तरह डिवाइड कर रहा है चार्ट को। लेकिन इसके साथ सोचिए, बेसिक सोचिए, बीच में 1 है और उसके साथ चारों ओर 8 नंबर है, 2 to 9। तो ये 8 नंबर ये चार्ट को 45 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हर एक 45 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अभी एंगल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेता हूं। तो देखिए, सबसे पहले गैन एम्बलम को देखते हैं हम लोग। गैन एम्बलम अगर आप सर्च करेंगे, चलिए सर्च करके दिखा भी लेते हैं। गेम चल रहा है, सॉरी। गैन, मिलेगा मिलेगा। गैन लैम्बर्ट सिंबल कहाँ पर है, ये वाला। ठीक है, ये ओरिजिनल गैन लैम्बर्ट सिंबल है। बाकी जो देखेंगे वो गलत है। बाकी जो भी देखेंगे, जो यूज करता है इसको छोड़ के, ये तो सेम ही है। बाकी जो भी देखेंगे सब गलत है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए, स्पेशली इस तरीके का नहीं होना चाहिए, इसका एक मतलब है। ठीक है, मैं, मेरा जो समझ में आता है, मुझे जो लगता है, मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। लॉजिक आप लोग देखिए। इस तरीके का है। तो इसमें स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी है, इसमें देखिए 3 शेप है। एक है सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। तो जियोमेट्री का 3 बेसिक बेसिक जो शेप है, वो है सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसमें 0 डिग्री आपका राइट साइड में है। क्यों? एस्ट्रोलॉजी के वाइज। तो राइट साइड में क्यों 0 डिग्री दिया गया है? मेरे हिसाब से राइट साइड में 0 डिग्री दिया गया है क्योंकि ये एसेंडेंट को दिखाता है। ये एसेंडेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। ये जो स्क्वायर एसेंडेंट के साथ, अगर ये एसेंडेंट होगा 0 डिग्री में, तो ऊपर में देखिए ये स्क्वायर कौन सा एंगल दिखा रहा है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री में एसेंडेंट है तो 90 डिग्री में क्या है? एमसी। 180 डिग्री में डीएससी और 270 डिग्री में आईसी है। ठीक है ना? सॉरी, मेरा डॉग का थोड़ा बार्किंग का साउंड आ गया। तो ये एक्चुअली एसेंडेंट, एमसी, डीएससी एंड आईसी को दिखाता है। और इसके साथ ये ट्रायंगल 120 डिग्री
एंड 240 डिग्री ये दिखाता है। तो ये एक इस तरीके से उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिया है। ठीक है, ये जस्ट सिंपली इसको घुमा घुमा के डेट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए नहीं। ठीक है, उनका इंडिकेशन थोड़ा अलग था समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अभी एंगल के बारे में सोचिए। ये तो गैनम्बलम हो गया, उसका मतलब क्या है मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया, क्यों ये दिया गया है। अभी देखिए एंगल के बारे में सोचिए। देखिए ये सही है कि रेस्पेक्ट टू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्राइस से अगर 90 डिग्री जाते हैं, देखिए ये आपका डायनामिक लेवल से आसानी से निकल जाएगा। एक्यूरेट नहीं निकलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट एक्यूरेट निकल जाएगा। कोई भी आपका टॉप बॉटम कोई भी प्राइस हो, वहां से आप 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 240 डिग्री ये सब निकल सकते हैं। ठीक है, इवन कोई भी डेट या इंटरडे का टाइम हो, तो उससे भी आप 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180, 240, 270 डिग्री में आप लोग खोज सकते हैं। कैसे? सोचिए आपके पास आज ही का डेट है। आज सोचिए टॉप बना है 5 नवंबर या 6 नवंबर में टॉप बन गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो 6 नवंबर में अगर टॉप बनेगा, वहां से 90 डिग्री मतलब 360 डिग्री जाता है आपका 365.25 डेज में। तो 1 डिग्री जाएगा, अर्थ का मूवमेंट होगा 365.25 डिवाइडेड बाई 360 डेज में। तो 90 डिग्री का मूवमेंट होगा 365.25 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 90। तो ये कॉन्सेप्ट मैं पुराना मेरा एक पुराना लर्निंग वाला वीडियो है, उसका नाम है मोस्ट सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग ज्ञान। और तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें ये कॉन्सेप्ट है। उसमें सिर्फ ये सब एंगल नहीं, इसके साथ 45 डिग्री, 60 डिग्री ये सब भी मैंने दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन कौन सा एंगल कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग जानेंगे, है ना? तो वो थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एंगल का इंपॉर्टेंस कैसे मेजर किया जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोलॉजी में बता रहा हूं। कोई भी देखिए 360 डिग्री से हम लोग मेजर करते हैं। तो कोई भी एंगल ये 360 डिग्री को जितना कम डिवीजन में डिवाइड करेगा, वो एंगल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री, जो अब जब दो प्लैनेट एक दूसरे के साथ मिल जाता है, एक सेम पोजीशन में आता है, तो 0 डिग्री का आपका मतलब कॉन्जंक्शन होता है। तो उसमें 0 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो वो 0 डिग्री का डिफरेंस या 360 डिग्री आपका ये सर्कल को एक ही डिवीजन में डिवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद 180 डिग्री, 180 डिग्री सर्कल को दो डिवीजन में डिवाइड करता है ना, 180 डिग्री। तो 0 डिग्री के बाद 180 डिग्री का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल दिखाने का मतलब क्या है? तो सर्कल आपका सबसे कम आपका 360 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। स्क्वायर और ट्रायंगल बेसिक आपका शेप है। ट्रायंगल ये सर्कल को 3 हिस्से में डिवाइड करता है, और स्क्वायर 4 हिस्से में डिवाइड करता है। ठीक है, ये मिनिमम डिवीजन है। तो इसमें जो एंगल दिखा रहा है, उस एंगल के बारे में देखिए। अभी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं पिक्चर।
ठीक है। तो यहां पर 0 डिग्री, तो सर्कल को एक ही हिस्से में डिवाइड करता है, तो 0 डिग्री का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है। कॉन्जंक्शन का, कोई दो प्लेनेट का बीच कॉन्जंक्शन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आपका सर्कल को दो हिस्से, ये एक हिस्से में डिवाइड करता है, दो हिस्से में डिवाइड करने वाला एंगल है आपका 180 डिग्री। ठीक है। ऑपोजिशन, तो दो हिस्से में डिवाइड करता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखेंगे 360 डिग्री और 180 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहीं से भी टॉप एंड बॉटम से आप लोग अगर देखेंगे, मेजर करेंगे, टाइम वाइज, प्राइस वाइज, कुछ भी बोलिए। ठीक है। तीन हिस्से में डिवाइड करता है कौन सा एंगल? 120 डिग्री। ये 180 डिग्री है, 120 डिग्री। तो 360 को 3 से डिवाइड कीजिए, 120 डिग्री। सिमिलरली यहां पर भी आप कह सकते हैं 240 डिग्री और 240 डिग्री। देखिए 180 डिग्री, एस्ट्रोलॉजी में 180 डिग्री से ऊपर कोई एंगल नहीं लिया जाता है। क्योंकि थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पर प्लैनेट को लाऊं, कॉस्मोग्राम, हाँ। सोचिए सन एंड मून से ही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। डे, सन एंड मून के बीच, हाँ। तो यहाँ पर एक स्क्वायर एस्पेक्ट बनाया, ठीक है, 90 डिग्री का, लेफ्ट साइड में। तो जीरो से आप देखिए, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मून से सन का एंगुलर डिफरेंस 90 डिग्री का है। ठीक है। तो अगर आगे जाएंगे, मून सन को क्रॉस करके, यहाँ पर ओ ये ट्राइन बन गया, 224 प्लस 9304। ये आगे जा रहा है, रुकिए घंटे का हिसाब से करता हूँ। डे, वीक, मंथ, ये आवर के बेसिस में होता है। हाँ। ओहो। हाँ, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना है। तो चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूं तो आप लोग अच्छा तरीके से समझ पाएंगे। तो मून का पोजीशन जो भी हो, एक बार यहाँ पर जब मून था तब भी आपका 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना है, यहाँ पर भी जब मून था तब भी 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना है। लेकिन सही तरीके से अगर बोलेंगे, अगर यहाँ पर सन से मून का एंगुलर डिफरेंस 190 डिग्री है, तो यहाँ पर सन से मून का एंगुलर डिफरेंस 270 डिग्री है। तो अगर वेक्टर वाइज पकड़े, अगर डायरेक्शन को अगर आपको सही तरीके से लेना है, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री आता है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ डिफरेंस, सिर्फ स्केलर डिफरेंस, सिर्फ वैल्यू को अगर आप देखें, तो दोनों में सिर्फ 90 डिग्री आ रहा है। तो आपका 180 डिग्री के ऊपर कोई भी एंगल हो, ठीक है, 180 डिग्री के ऊपर कोई भी एंगल हो, अगर यहाँ पर 120 डिग्री का एस्पेक्ट बनाता है, तो यहाँ पर भी 120 डिग्री का ही एस्पेक्ट बनाता है। एंगुलर डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर 120 डिग्री, यहाँ पर 240 डिग्री हो,
लेकिन यहाँ पर भी 120 डिग्री का ही एस्पेक्ट बना था। मैं यहाँ पर डायरेक्शन को नहीं देख रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं देखा जाता है, इसीलिए 180 डिग्री के ऊपर कोई भी एस्पेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 240 डिग्री और 120 डिग्री सेम ही है विथ रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोलॉजी, एस्पेक्ट के हिसाब से, दो प्लैनेट के हिसाब से। ठीक है, एंगुलर वाइज अलग है। ठीक है, तो कहा गया, हाँ, तो यहाँ पर अगर आपका सर्कल को तीन हिस्से में डिवाइड करेंगे तो वो 0, 120 और 240 में डिवाइड करता है। तो 180 डिग्री के बाद ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है, ये दोनों। ठीक है, इसके बाद चार हिस्से में डिवाइड कीजिए, चार हिस्से में डिवाइड कीजिए, तो उसमें आपको 180 डिग्री आता है, लेकिन 180 डिग्री दो हिस्सों में भी डिवाइड करता है आपका सर्कल को, ये नहीं पकड़ रहा हूं। तो चार हिस्से में डिवाइड करेंगे तो कौन कौन सा एंगल आएगा? स्क्वायर एस्पेक्ट 90 डिग्री और 270 डिग्री। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद आपको देखिए, चार हिस्से के बाद आप सर्कल को 5 से डिवाइड कीजिए, 360 को। कितना आता है? 72 डिग्री। 6 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कौन कौन सा एंगल हो रहा है? 60, 120 तो पहले आ गया था, 180 भी है, 240 भी है, 60 और 300। 7 से डिवाइड नहीं होता है, यूनिक नंबर है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 40 डिग्री। तो इस तरीके से आ रहा है। कोई भी एंगल का इंपॉर्टेंस आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि उस एंगल एंगल सर्कल को कितना डिवीजन में डिवाइड कर रहा है, ये आपको समझने से समझ में आएगा। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, इस तरीके से आप एक लिस्ट बना सकते हैं। तो WD गैन इस तरीके का लिस्ट देखे गए हैं। ठीक है, आपको कहाँ पर मिलेगा? कमोडिटी कोर्स में शायद मिलेगा, और उसके साथ स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग कोर्स, मैं यही बुक को फॉलो करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक के बारे में थोड़ा बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो लोग बुक पढ़ते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा फेरेरा का बुक पढ़िए। तो सबसे पहले पिरामिड के ऊपर जो बुक है उसको पढ़िए, और उसके बाद पैट्रिक निकोला का बुक पढ़िए, प्लानिटरी एस्पेक्ट के बारे में है, इक्लिप्स के बारे में है। प्लानिटरी निकोला का जो स्क्वायर ऑफ नाइन के ऊपर बुक है वो मत पढ़िए, फेरेरा का बुक अल्टीमेट है। उसके बाद फेरेरा का ग्रैंड मिस्ट्री अनवेल्ड बोल के एक बुक है, वो पढ़िए। इसके बाद कुछ इधर उधर का बुक मिलेगा, बहुत सारा राइटर का आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो आप WD गैन का ऊपर ही बुक पढ़िए। और देखिए, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलूंगा कि WD गैन एस्ट्रोलॉजी डायरेक्टली यूज नहीं किए थे, उनका जो तरीका है, एस्ट्रोलॉजी ना यूज करके भी आप ज्ञान प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको एस्ट्रोनॉमी का बहुत अच्छा तरीके से समझ होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी क्या है, डिफरेंस क्या है? एस्ट्रोनॉमी है प्लेनेट का पोजीशन, प्लेनेट का स्पीड, ये सब के बारे में जानने को कहता है, जो नॉलेज है उसको एस्ट्रोनॉमी कहता है। और प्लेनेट का पोजीशन वाइज उसका जो इफेक्ट है उसको जानने को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको एस्ट्रोनॉमी के समझ होना चाहिए। ठीक है, तो और अगर एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा एक टूल है, वो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम आपको देता है। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, तो मैं भी प्रैक्टिस किया हूँ थोड़ा बहुत, सिर्फ फाइनेंशियल तक ही मैं प्रैक्टिस किया हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बेसिक सीखना पड़ा एस्ट्रोलॉजी का। तो बेसिक समझिए कैलकुलेशन कैसे होता है, मैं भी सिखाता हूँ। तो अगर वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन एक चीज बता दूं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीखने से नहीं होगा, आपको प्राइस कैलकुलेशन भी आना चाहिए। शेयर मार्केट प्राइस का खेल है,
तो अगर एस्ट्रोलॉजी से ही हो जाता तो इंडिया में सब बड़े बड़े आपका फाइनेंशियल गुरु बैठा हुआ रहता, ठीक है। सब एस्ट्रोलॉजर लोग बड़े आदमी हो जाते, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको प्राइस को कैलकुलेट करना आना चाहिए। और एक बात, बहुत सारा कुछ कुछ लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ कुछ लोग मेरे पास आता है कि स्क्वायर ऑफ 9 के बीच 5 इंक्रीमेंट करके बैठा देता है, बीच में कोई भी टॉप वैल्यू बैठा देता है, उल्टा सीधा आपका स्क्वायर ऑफ 9 बनाता है। ऐसे भी कुछ बंदा आया कि बोला कि मैं वाइब्रेशन नंबर, लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपका समझ गया हूँ, मैं डिस्कवर कर लिया हूँ, मैं सब जानता हूँ, वो ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। लेकिन मैं जब स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में उनको पूछा, नहीं जानता है। वो बोल रहा है कि मैं स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में नहीं जानता हूँ। तो एक बात समझ लीजिए, अगर आपको बेसिक नहीं आता है, बेसिक नहीं समझेंगे, तो एडवांस जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बेसिक सीखिए, आपको बहुत सारा बुक मिल जाएगा। मेरे पास लगभग कितना होगा, मैं काउंट नहीं किया, लगभग 200 300 400 बुक होगा। लेकिन मैं सब नहीं पढ़ा। आप कम बुक पढ़िए, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं। अच्छा बुक देख के पहले अच्छा बुक चॉइस कीजिए, उसको पढ़िए। आपको ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, उसको बार बार पढ़िए, उसका अंदर जो कंटेंट है उसको समझिए, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका कैलकुलेशन समझिए, अच्छा तरीके से समझिए, ठीक है। ज्यादा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं। और सच कहूं तो आपका टनल टू यार ज्ञान, और एक है आपका क्या, विजडम, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। ये सब बहुत एडवांस चीज है। उससे पहले ये बेसिक चार्ट सीखिए। बेमतलब का चीज आपका, आप लोग ये करते हैं। छोड़िए, मैं यही कहूंगा, पढ़िए, लेकिन बेसिक से, बेसिक को अच्छे तरीके से समझिए। मैं जो आपका स्क्वायर ऑफ 9 का स्टैटिक लेवल का कैलकुलेटर मेरे पास जो है, डायनामिक तो सभी के पास है, मेरे पास स्टैटिक लेवल का एग्जैक्ट कैलकुलेटर है, जिससे आपको स्टैटिक लेवल का एंगल एंड प्राइस आता है। वो मैं फेरेरा का बुक से उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छा तरीके से समझने के बाद ही बना पाया, है ना। तो कॉन्सेप्ट को बेसिक से आपको समझना पड़ेगा। इवन आप लोग ये चीज और एक बार मुझको समझ में आया। देखिए, वाइब्रेशन नंबर, ठीक है। वाइब्रेशन नंबर कैसे काम करता है, ये इसके ऊपर मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, आप लोगों को भी मैंने बोला हूँ। तो आपका स्क्वायर ऑफ 9 पे कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो मैं जस्ट दिखा देता हूँ, ये बोलने का चीज नहीं है, मेरा एडवांस कोर्स का अंदर है। कोई भी चीज नंबर देखिए, अगर सोचिए कि आप 17 और 25 लिया है, सेम सेम आपका साइकिल में है, ठीक है। दोनों के बीच एंगुलर डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का है। एक 135 डिग्री में, एक आपका 315 डिग्री में। आप और एक दो वैल्यू लीजिए, 65 एंड 81, सेम साइकिल में है, दोनों के बीच एंगुलर डिफरेंस 180 डिग्री में है। तो दो, ये चार वैल्यू को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम वाइब्रेशन नंबर या कोई भी नंबर से डिवाइड कीजिए, आप उसको देखिए कि एंगल कितना आ रहा है, आप देखेंगे अलग आ रहा है। तो इस तरीके से डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपका वाइब्रेशन नंबर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा डीप पढ़िए, आगे बढ़िए, तो अच्छा हो। तो चलिए, जो एंगल के बारे में बोल रहा था, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंगल और एक लिस्ट है, जिसमें मार्कआउट किया है कौन सा एंगल इंपॉर्टेंट है। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब इंपॉर्टेंट है। 135, उसमें से ज्ञान एम्बलम वाला 0 या 360, 90, 120, 180, 240, 270 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके सिवा जो इतना सारा एंगल आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है, ये सब एंगल आप जो मेजर चार्ट है, स्क्वायर ऑफ 9, हेक्सागन, सर्कल चार्ट, जो भी है उसमें अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, उन्होंने यहाँ पर डिवीजन करके कैलकुलेट किया है, उन्होंने बता भी दिया। तो चलिए दिखा देता हूं। तो देखिए, 5-58, इसका मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 8 कीजिए,
0.125, तो इन मल्टीप्लाई बाई 5 कीजिए, 0.625, तो 5-58 मतलब 5.625 डिग्री एंगल है। ठीक है, इस तरीके से इसका आपका कॉन्वर्शन होता है। तो इंपॉर्टेंस कैसे आया, कैसे ये सब एंगल आया, मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, सब दिखाने में तो लंबा टाइम लग जाएगा, मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। देखिए, कहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर ही दिखाता हूँ, सबसे अच्छा होगा। मैं क्लियर करता हूँ। 180 डिग्री हाफ कीजिए, 90। ठीक है, 90 को हाफ कीजिए, 45। इसको साइड में ले जाता हूँ। 45 को हाफ कीजिए, 22.5। 22.5 को हाफ कीजिए, आपका 11.25। 11.25 को हाफ कीजिए, अभी 6 कितना आ रहा है, सॉरी 6 नहीं, 5.625। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये सब एंगल है कि नहीं। 180 के बाद 90, 90 तो इम्पोर्टेंट है, 45 भी इम्पोर्टेंट है, इसके बाद 22.5, 22.5, 11.25 और 5.625। ठीक है, बाकी एंगल कैसा आया देखिए, 30 डिग्री, 2 से डिवाइड या 30 डिग्री नहीं, चले आपका 120 डिग्री, 2 से डिवाइड कीजिए, 60। 2 से डिवाइड कीजिए, 30। 2 से डिवाइड कीजिए, 15। 2 से डिवाइड कीजिए, 7.5। दो यही तक है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। 30 तो मिलेगा ही, कहा गया 30, 15, 7.5। तो बाकी एंगल कैसे आया, 11.25। ठीक है, 11.25, ओ 11.25 तो 22.5 का हाफ है, छोड़िए, ये कैसा आया, 16.7/8 मतलब 7/8 मतलब 0.875। तो एंगल कितना है, 16.875, 16.875। ये कैसे आया ये आया आपका, यहाँ पर देखिए, 11.25 प्लस 5.625 ऐड कीजिए, 11.25 प्लस 5.625, सॉरी मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है, ऐड कीजिए, देखिए 16.875। ठीक है, तो मेरे कोर्स में मैं ये सभी एंगल का कन्वर्शन, कौन सा एंगल कितना इंपॉर्टेंट होता है, नंबर देके मैं समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ, लिस्ट आउट करता हूँ। मैं ये सब कैसे आया, आप लोगों को हिंट दिया। और इसमें और एक चीज बताना है, जो और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, सॉफ्ट एंगल एंड हार्ड एंगल, गैन एम्बलम का इंपॉर्टेंस यहाँ पर भी है।
तो यहाँ पर सर्कल में जो बेसिक थ्री आप तीन शेप आप देख पा रहे हैं, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। तो सर्कल के अंदर ये जो स्क्वायर जो एंगल बनाता है, कौन कौन सा एंगल? 90, 180, 270, ये सब एंगल है आपका हार्ड एंगल। सॉरी, और 120, 240, 240, ये सब एंगल है सॉफ्ट एंगल। ठीक है ना? तो हार्ड एंगल और सॉफ्ट एंगल के बीच डिफरेंस क्या है? सॉफ्ट एंगल है जहां पर आपका मार्केट बुलिश होता है, ऊपर जाता है, और हार्ड एंगल बेयरिश एंगल है, मार्केट नीचे आता है। ठीक है? तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है आसानी से देख के, लेकिन इतना सारा एंगल है, इसको एक बार में देख के आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, ये चीज और हाँ सॉरी, और एक बात, इसको डिवाइड करके भी जो एंगल आता है वो भी सेम तरीके का होता है। मतलब 90 को डिवाइड की करके कितना आता है? 45, 2 से डिवाइड करने से। तो 45 आपका हार्ड एंगल हो गया। 45 को 2 से डिवाइड करने से क्या आता है? 22.5, ये भी हार्ड एंगल हो गया। इसको भी दो दो से डिवाइड कीजिए, वो भी हार्ड एंगल हो गया। तो और 120, उसको दो से डिवाइड करने से, और 120 तो आपका सॉफ्ट एंगल है, दो से डिवाइड करने से आपका 60 आता है, सॉफ्ट एंगल हो गया। 60 को दो से डिवाइड करने से 30 डिग्री आ गया, सॉफ्ट एंगल हो गया। 30 को दो से डिवाइड करने से 15 डिग्री आ गया, सॉफ्ट एंगल हो गया। 15 को दो से डिवाइड करने से 7.5 डिग्री आ गया, ये भी आपका सॉफ्ट एंगल हो गया। तो इस तरीके से सॉफ्ट एंगल, हार्ड एंगल आता है। लेकिन अचानक कोई भी एंगल को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि वो हार्ड एंगल है या सॉफ्ट एंगल है? ठीक है? ये चीज सिर्फ मैं आप अभी अभी तक मेरा स्टूडेंट लोगों को ही बताया था, लेकिन अभी आप लोगों को भी मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये कोर्स कराना पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सीरियस स्टूडेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अ, देखिए, कैसे पता चलेगा? इसमें वॉर्टेक्स मैथमेटिक्स का एक थ्योरी लाइए। ठीक है? मैं क्लियर करता हूँ कौन कौन सा हार्ड एंगल है। छोटा हार्ड एंगल है आपका, मैं 22.5 से स्टार्ट चालू करता हूँ। ठीक है? 22.5, 45, 90, हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, 135, 180, इसके बाद 225, आपका 270, 315, और 330, 337.5 भी है, वो हम लोग नहीं ले रहे। तो और सॉफ्ट एंगल कौन सा है? 15 से चालू करते हैं। 15, 30, 60, 120, 118 तो नहीं होगा, 150, 210, 240, और क्या चाहिए? 300, 330। तो हार्ड एंगल सॉफ्ट एंगल कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। यहाँ पर जो जो डिजिट आपको देखने को मिल रहा है, आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हर एक डिजिट को ऐड कीजिए। 2+2+5 कितना आता है? 9। 4+5, 9। 9+0, 9। 5+3+1, 9। 1+8+0, 9।
2 + 2 + 5, 9, 2 + 7, 9, 3 + 1 + 5, 9। ठीक है। और यहाँ पर 1 + 5, 6, 3 + 0, 3, 6 + 0, 6, 1 + 2, 3, 1 + 5, 6, 2 + 1, 3, 2 + 4, 6, 3, तो 3 + 0, 0, 3, 3 + 3, 6। ठीक है। तो मैं मेरे पास किसी ने फोन किया था बहुत पहले, तो पुणे का एक ज्ञान मास्टर है, वो सिखाता है। लगभग 2 लाख लेते हैं पर्सनल सिखाने के लिए, 2-3 लाख रुपए। तो उनको उनका वेबिनार में किसी ने पूछा था, जनरल वेबिनार में, कि ये सब एंगल इम्पोर्टेंट है, तो नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, कैसे पता करें। तो बोल रहे हैं वो देख के पता चलता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, हार्ड एंगल सॉफ्ट एंगल थोड़ा डीप में जानना चाहिए, उसके बाद सिखाना चाहिए। और हार्ड एंगल सॉफ्ट एंगल ये कैसे पता चलता है, उसका भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन होता है। थोड़ा ऑब्जर्व करने से आसानी से पता चल जाता है। वोर्टेक्स मैथमेटिक्स से आपको बहुत आसानी से आप मार्क आउट कर सकते हैं। जी, जहां पर भी ऐड करके 9 आता है वो हार्ड एंगल होता है, और जहां पर भी ऐड करके 6 या 3 आता है वो सॉफ्ट एंगल होता है। ठीक है। यहाँ पर कोई भी एंगल ले लीजिए, ऐड करने से आइदर 9, नहीं तो 3, नहीं तो 6 आएगा। जो 9 है आएगा वो हार्ड, और जो 3 और 6 आएगा वो सॉफ्ट एंगल। ठीक है। और एक चीज, यहाँ पर कोई भी एंगल सोचिए, 56.14, 56 1/4 मतलब 56.25 है ना। 56.25 डिग्री कैसा है? चलिए देख लेते हैं। 45 + 11.25, 56.25। यहाँ पर देखेंगे 45 डिग्री और 11.25 डिग्री। 11.25 डिग्री कैसा है? 45 ÷ 2, 22.5 ÷ 2, 11.25। ये भी हार्ड एंगल है, ये भी हार्ड एंगल है। इसको ऐड कीजिए, 5 + 6 + 2 + 5, कितना आया? 16 + 2, 18, मतलब 18 आया। और 1 + 8 = 9। तो ये भी हार्ड एंगल। तो जो भी एंगल इस तरीके से ऐड करने से आपको मिलेगा, तो उसमें देखिए दो एंगल जो ऐड हो रहा है, तो दोनों एंगल आइदर हार्ड एंगल होगा, नहीं तो सॉफ्ट एंगल होगा। और जो एंगल आएगा वो भी उसी तरीके से, अगर जो दो एंगल ऐड कर रहा हूँ वो हार्ड, दोनों हार्ड एंगल होता है, तो जो एंगल आएगा वो भी हार्ड एंगल आएगा। अगर जो दो एंगल ऐड करने से ऐड कर रहा हूँ वो सॉफ्ट एंगल है, तो ऐड करने से जो एंगल आएगा वो भी सॉफ्ट एंगल आएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये लिस्ट बना हुआ है। मैं मेरा स्टूडेंट का ग्रुप में पहले ही ये शेयर कर देता हूँ स्क्रीनशॉट। आप इसको लिस्ट आउट करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं फॉर टाइम और प्राइस, किसी भी तरीके से। देखिए क्या आता है। अगर सही तरीके से रिप्रेजेंट करे, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस रिप्रेजेंटेशन, चार्ट को समझना। अगर स्क्वायर ऑफ 9 का कैलकुलेटर ही आपके पास नहीं है, तो बेसिक आपका चीज ही आपके पास नहीं है, तो आप कैसे यूज करें? ठीक है ना। बेसिक पहले क्लियर कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। लंबा चीज है, मेरे पास आएंगे तो मैं भी लंबा टाइम से सिखाता हूँ। लगभग टोटल सब बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स मिला के मेरा 6 महीना लग जाता है, 6-7 महीना। और इस महीने के बाद मैं कोर्स फीस बढ़ा रहा हूँ। अ, और ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैप्पी हैवी ट्रेडिंग।
सक्सेसफुल ट्रेडिंग।